मौजू है फ़तह मक्का सुलह हुदैबिया पर गुफ्तगू हो रही थी। मुफ्ती शाहिद साहब ज़रा गुफ्तगू आगे बढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। सुलह हुदैबिया एक ऐसी सुलह है जिसके बारे में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि इससे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को जैसी फ़तह अता फ़रमाई, तारीख़ इस्लाम में इससे बड़ी फ़तह नहीं है। और इसी को फरमाया गया कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, कि हमने आपको फ़तह अता फ़रमाई और हमने आपको फ़तह मुबीन अता फ़रमाई। और आप देख लें कि फ़तह मक्का की जो वजह है या फ़तह मक्का का जो पेश ख़ैमा है वो सुलह हुदैबिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हिजरत हुई मक्कतुल मुकर्रमा से हबशा की जानिब तकरीबन 15 अफराद ने, जिस काफ़िले के सरबरा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु थे और हज़रत बीबी रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हा भी उस काफ़िले में शामिल थीं। फिर उसके बाद ये अफवाह उड़ाई गई कि मक्का में अमन हो गया है तो ये अफराद वापस लौट कर आए, लेकिन हालात उसी तरह मज़ालिम पर मुश्तमल थे। तो नबी करीम ने फिर इजाज़त अता फ़रमाई तो हबशा की तरफ फिर दूसरी हिजरत हुई और उसमें तकरीबन अफराद 100 के करीब थे। और फिर उसके बाद हिजरत मदीना हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और फिर उसके बाद बइरादा उम्रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा की जानिब गए। तो अब हुदैबिया का जो मकाम है, इस मकाम पर एक सुलह हुई। उस सुलह के अंदर अगर आप उसे सरसरी तौर पर देखें तो जो शराइते सुलह थी वो कई एतबारात से एक तरफ़ा थी। एक तरफ़ा से मुराद ये है कि जी अगर अभी हम उम्रे के लिए आए हैं, इस साल उम्रा नहीं करेंगे, वापस तशरीफ़ ले जाएं, तो अब ये ज़ाहिरी तौर पर उम्रे के लिए आ चुके हैं, एहराम बांध चुके हैं और कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाएं। दूसरी शर्त ये थी कि अगर मदीनतुल मुनव्वरा से कोई मक्का आ जाता है शख्स तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई मदीने आ जाता है तो उसे वापस किया जाएगा। तो कई एतबारात से ये एक तरफ़ा शराइत थी और सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम में बशरी एतबार से इज़्तिराब भी मौजूद था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत जो देख रही थी वो किसी के सामने ना था और इसी सुलह ने एक बड़ी फ़तह की का सबब बनना था, उसका ज़रिया बनना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया फरमाई, जो कि तारीख़ के औराक़ में एक ऐसी मिसाल है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर इसी तरह उस सुलह के अंदर ये था कि 10 साल तक जो है वो जंग बंदी कर दी जाएगी दोनों जानिबों से। अब यही वो अरसा है, यानी सुलह हुदैबिया हुई और उसके बाद के जो 2 साल हैं ये वो 2 साल हैं कि जिसमें इस कसरत के साथ लोगों ने इस्लाम कबूल किया कि उससे पहले इतनी कसरत के साथ इस्लाम कबूल करना नज़र नहीं आ रहा था, जिससे मुसलमानों की जो अफरादी क़ुव्वत थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। अब उसके अंदर ये था कि कोई भी फ़रीक जो है वो दूसरे फ़रीक के हलीफ कबीले पर हमला नहीं करेगा। तो फिर एक वाक़या हुआ कि कुफ़ार का जो एक हलीफ कबीला था उसने मुसलमानों के एक हलीफ कबीले पर हमला कर दिया, जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर जानिब मक्का रवाना हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह अता फ़रमाई।